मनोज गुप्ता जी, तो इसको तो और इनकैश करना चाहेगा ईरान। देखिए, मैं वही कह रहा था कि हमें अगर देखना है तो ये देखना है कि हमारे कंट्रोल में क्या है। जो दुनिया में हो रहा है वो एक चीज है। तो दो चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा जो किरण पारिक जी ने भी बोली कि ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स की तरफ देखे भारत। इथेनॉल हमारे पास एक बहुत बड़ा वेपन है जो हमारे फार्मर्स नहीं ग्रो नहीं, कर अभी रहे हैं। अभी 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 तनेजा साहब कह रहे थे कि ऑल्टरनेटिव फ्यूल ओवरनाइट तो बना नहीं सकते ना। अभी तो तत्काल जरूरत है कि जो सिलेंडर के लाइन में खड़े उनको सिलेंडर पहुंचाइए, हमारे पेट्रोल पंप सूखे ना हो जाए, ये सुनिश्चित करिए। लेकिन इथेनॉल में आप देखेंगे आज भारत में सरप्लस इथेनॉल अवेलेबल है। तो क्या हम इथेनॉल एविएशन में यूज नहीं कर सकते? क्या हम इथेनॉल ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन में यूज नहीं कर सकते? उसकी तरफ मैं थोड़ा फोकस करना चाहूंगा। दूसरा, सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स हमें देखने जरूरी है कि एक बार ऑयल एंड गैस की शॉर्टेज हुई तो किस किस सेक्टर में इफेक्ट आएगा। तो मैं इसमें 8 सेक्टर के बारे में बोलना चाहता हूं। इसको मैं बोलता हूं जो सेक्टर प्रेशर में आएंगे। सो प्रेशर के पी से अगर हम देखें, पहले तो फार्मास्यूटिकल, हमारी दवाइयों की पैकेजिंग अवेलेबल नहीं है आज। उसकी कॉस्टिंग बहुत महंगी हो रही है। तो लोगों को देखना चाहिए कि दवाइयां हमें मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। दूसरा, रिटेल सेक्टर में एफएमसीजी में पैकेजिंग अवेलेबल नहीं है। आप देखेंगे पानी की बोतलें कॉस्टली हो रही है, अलग अलग पैकेजिंग कॉस्टली हो रही है, तो हमारे रिटेल सेक्टर को इम्पैक्ट पड़ सकता है। तीसरा, ई से इलेक्ट्रॉनिक्स, ये बहुत बड़ा सेक्टर है भारत के लिए। पूरी दुनिया में हम मोबाइल फोन बेच रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी प्लास्टिक कंपोनेंट्स की जरूरत है, उनकी शॉर्टेज आ सकती है। चौथा है स्टील। जिस तरह ऑयल एंड गैस में शॉर्टेज हो रही है उसी तरह कोल में भी शॉर्टेज होगी। हम कोकिंग कोल इंपोर्ट करते हैं, हमारा कोकिंग कोल आज दुनिया में 30 से 40% रेट बढ़ गया है। तो स्टील की प्रोडक्शन कम हो सकती है। इसी तरह सिंथेटिक केमिकल्स में जिसमें काफी फीड स्टॉक चाहिए बाहर से, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। छेवा, यूटिलिटीज, जो पावर सेक्टर गैस पे डिपेंडेंट है। आज भारत में 7% इलेक्ट्रिसिटी गैस से प्रोड्यूस होती है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या बिजली की रेट बढ़ सकती है? सातवां, रबर, प्रेशर का आर, रबर। रबर और ऑटो सेक्टर पे काफी बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। ऑटो कंपोनेंट्स पे इंपैक्ट आ सकता है। हमारे जो प्लास्टिक के पार्ट्स होते हैं कार के अंदर, उन पे इंपैक्ट आ सकता है। और लास्टली, ई फॉर एनर्जी, जो भी एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स हैं जैसे फर्टिलाइजर, हमारे सीधे किसानों को इंपैक्ट करेगा फर्टिलाइजर सेक्टर। इसी तरह ओवरऑल लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो मैं निवेशकों को ये कहूंगा कि प्रेशर, जो 8 सेक्टर है जो प्रेशर के अंदर आएंगे, उनको थोड़ा सावधानी से देखें और देखें कि क्या वो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं इसके बियॉन्ड।